नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत अत्री जी को जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है हेमंत जी आपका। थैंक यू। अमेरिका से जानवरों जैसे भर करके भारतीयों को गिराया गया है भारत में, अमृतसर में। संसद में हंगामा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जानवरों से बदतर हालात में, जानवरों से बदतर हालात भारत में फेंके गए हैं भारतीय। लेकिन इस देश का 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री खामोश है। अब तक जुबान नहीं खुली। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार जुबान नहीं खुली है। विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया है। झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि झूठ पर तालियां बजाना हमारी आदत में शुमार हो चुका है। अंधभक्तों फिर ताली बजाओ, ये तुम्हारे अपने हैं जो जानवरों से बदतर हालात में फेंके गए हैं। संसद में हंगामा है, लेकिन आज हम आपको जो इस चर्चा में जो दिखाने वाले हैं, तथ्य के साथ लाएंगे, वो आपकी आंखें खोल देगा। अंधभक्तों को छोड़ करके वर्जित है उनका ये वीडियो देखना। अंधभक्त जो नहीं होंगे, जो वाकई नींद में होंगे, ये वीडियो देखने के बाद उठ जाएंगे। जो सोने का ड्रामा कर रहे हैं वो तब तक सोएंगे जब तक देश का सत्यानाश नहीं हो जाएगा। एक छोटा सा देश है, 5.25 करोड़ की करीब करीब आबादी होगी, कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका में। इस छोटे से देश ने ट्रंप की क्लास लगा दी और मोदी की औकात दिखा दी। 56 इंच का फर्जी दावा, विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर का फर्जी का प्रचार, एक प्रचार तंत्र, औकात दिखा दी। मैं इस शब्दों को बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तोल मोल के बोल रहा हूं। 5.25 करोड़ की आबादी। अब फर्क समझिएगा। न्यूयॉर्क से 5 घंटे 50 मिनट के आसपास की, कुल मिला के 5.5 से 6 घंटे की फ्लाइट है कोलंबिया की। अमेरिका से कोलंबिया 5 से 6 घंटे की फ्लाइट है। कोलंबिया के लिए जब ऐसे ही अवैध प्रवासियों को हथकड़ियों में वायुसेना के विमान में भेजा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उतरने नहीं दिया, लौटा दिया था। अभी हम दिखाएंगे शब्द, एक एक शब्द पढ़ करके सुना देंगे आपको। उस राष्ट्रपति को तो मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसा ही राष्ट्रपति, ऐसा ही राष्ट्राध्यक्ष होना चाहिए कि अपने नागरिकों के सम्मान के लिए वो चाहे सामने कोई भी हो उसके सामने अड़ जाए। यहां 143 करोड़ का देश है, जानवरों जैसे भेजा गया, यहां पर उतार लिए। आओ उतरो। ट्रंप खुश रहना चाहिए, मस्क खुश रहना चाहिए। हमने देश में प्रधानमंत्री चुना था या क्या चुना था, फिर भी दुर्भाग्य है कि आज भी आप लोग महामानव मोदी जी ऐसी ऐसी बाइटें सुनते हैं। अरे मोदी को, दुनिया, हमको कुछ भी हो जाए बस मोदी चाहिए। हम काला जादू मैंने सुना था, देख रहा हूं पिछले 10-12 साल से। इस देश का मति भ्रष्ट हो गया, मति भ्रम नहीं, मति भ्रष्ट। और फिर कर रहा हूं बार बार, ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। जब हमारे देश के लोग जानवरों जैसे एयरपोर्ट पर उतर रहे थे ना, वो तस्वीरें देखने के बाद कोई बेगैरत ही होगा जो ताली बजाएगा। और मैंने वैसे भी कहा अंधभक्तों को वर्जित है वीडियो पे आना। आइए, गाली दीजिए, चले जाइए, देखना मत, उस लायक नहीं हो देखने लायक। हेमंत अत्री जी के पास चल रहा हूं मैं सीधा, फिर मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखा देते हैं हेमंत भाई के पास चलने से पहले। संसद की तस्वीरें, जरा संसद की तस्वीर देख लीजिए। चर्चा संसद से बाहर हम करेंगे, संसद की नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखाइए कंट्रोल। ये तस्वीरें हैं, हथकड़ियां हैं, हथकड़ी लगा करके सांसद सब आज प्रदर्शन किए हैं, हथकड़ियों में हिंदुस्तान। और दिक्कत यह है, ये अमेरिका से हथकड़ी लगा के भेजे गए हैं। यहाँ पे हेमंत अत्री, आशीष चित्रांशिया जो बोलेंगे उनको यहाँ हथकड़ी लगाया जाएगा। ये तानाशाहों का मिलन जब होता है तो इंसान और इंसानियत दोनों खतरे में होते हैं। ये देखिए सब आप तस्वीरें, हटा दीजिए इसको। ये संसद का विषय अलग चर्चा का विषय है, कोलंबिया की चर्चा शुरू करिए हेमंत भाई। जरा देखिए कोलंबिया के उस राष्ट्रपति, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। हाँ
आशीष जी, निश्चित तौर पे उन्होंने सल्यूट लायक ही काम किया है। एक बहुत ही छोटा सा देश, बहुत ही छोटा सा देश, जिसकी हिंदुस्तान के सामने कोई तुलना ही नहीं हो सकती। उनकी जो आबादी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 5.2 करोड़ केवल आबादी है। उससे फालतू तो हमारी उत्तर प्रदेश की आबादी है, कहीं ज्यादा आबादी है उससे उत्तर प्रदेश की। और उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जिसका बार बार जयशंकर जिक्र करते हैं, उनको अर्थव्यवस्था का बड़ा शौक है, पूरी भाजपा को ही शौक है। तो अर्थव्यवस्था के मामले में उनका दुनिया में 39वां नंबर है, 39th पोजीशन है उनकी। उनका राष्ट्रपति अमेरिकी फौज के वायुसेना के जहाज को अपने देश में लैंड नहीं करने देता, उसको वापस कर देता है, और अपने 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट भेज करके न केवल अपने जो ये इस तरह के लोग गए थे, अवैध प्रवासी जिसको आप बोलते हैं, उनको सम्मान के साथ लेकर आया, बल्कि एयरपोर्ट के अंदर जब उनके सिविलियन एयरक्राफ्ट लैंड हुए, राष्ट्रपति खुद गए वहां पर। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो दिखा देते खुद गए वहां। प्लेन वाला फोटो मैं दिखाता चलूं, कंट्रोल रूम को बताना पड़ता है थोड़ा कि ये देखिए, ये देखिए, ये राष्ट्रपति खुद मौजूद हैं, और ये सिविलियन, ये नागरिक विमान है, सिविलियन वाला है, ये C-17 नहीं है मालवाहक जिसमें जानवर जैसा लोड कर दिया गया है। हटा दीजिए। अब ट्वीट भी दिखा दीजिए हेमंत भाई, ट्वीट आप पढ़ के बताइए, आप ही पूरा समझाइए इसको, ट्वीट भी दिखा दीजिए, पढ़िए। उन्होंने ना केवल उनको रिसीव किया, उन्होंने बाकायदा एक भावुक संदेश भी दिया, ना केवल जो अपने अवैध प्रवासी जो भारत वहां लाए गए थे, बल्कि पूरे देश को। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट इज नॉट ए क्रिमिनल, जो प्रवासी है वो कोई अपराधी नहीं है, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट ए ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स, और उसका वो मान सम्मान किया जाना चाहिए जो एक इंसान को चाहिए। दैट इज वाई, तभी इसी कारण से आई टर्न्ड बैक द यूएस मिलिट्री प्लेन्स, मैंने अमेरिकी सैन्य जहाजों को वापस कर दिया, who were carrying Colombian migrants, जिसके अंदर कोलंबिया के प्रवासी लाए जा रहे थे। I cannot allow migrants to remain in a country, मैं अपने प्रवासियों को ऐसे देश में नहीं रहने दे सकता, that doesn't want them, जिसको उसकी जरूरत नहीं है, जो उन्हें चाहता नहीं है। But if that country needs them back, लेकिन यदि उस देश को उनकी जरूरत है वापस, it must be with dignity and respect, ये उनके मान सम्मान और आदर के साथ होना चाहिए, and for our country, और देश के लिए भी। We will receive our fellow citizens on civilian planes, हम अपने साथी देशवासियों का जो प्रवासी थे उनका अपने देश में स्वागत करेंगे, एयरक्राफ्ट में, सिविलियन प्लेन में एयरक्राफ्ट वो करेंगे, स्वागत करेंगे, विदाउट ट्रीटिंग देम एज क्रिमिनल्स, उनको अपराधी की तरह व्यवहार किए बिना। कोलंबिया इज रेस्पेक्टेड, कोलंबिया का मान सम्मान बना रहे। गजब देखिए साहब, कितना छोटा सा देश है, 5.2 करोड़ आबादी, और आप क्या है, आप 144 करोड़ की आबादी के स्वघोषित विश्वगुरु। आप अपने सीने बताते फिरते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मेरा पता नहीं क्या क्या है, हम 10 ट्रिलियन की वो हो जाएंगे, 3 पकड़े नहीं जा रहे, 10 ट्रिलियन का दावा कर दिया, 50 का भी कर देते कहीं कुपड़ जो है। हालत क्या हुई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो आप, 144 करोड़ की आपकी आबादी है, स्वघोषित तौर पर दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपके यहाँ है, उसके बावजूद वहां अमेरिका ने जो कुछ हरकत की, क्या इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी? इमीडिएटली वहीं पर आपत्ति होनी चाहिए थी कि इस तरीके से नहीं लाया जाएगा, हम अगर आपको ऐसी ही चीज है तो हम अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट भेजेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इतना बड़ा देश है आपने तो वार रुकवा दी थी भाई, यूक्रेन के अंदर वार नहीं रुकवाई थी पापा ने, आप भूल गए आशीष भाई, वार रुकवा दी थी एक टेलीफोन पे, दोनों देशों से, इतने ताकतवर हो आप। और एक ये जो 105 लोग आए हैं, इनको वो नहीं रुकवा पाए आप, उसकी चर्चा नहीं कर पाए। आपको याद होगा हमारी एक राजनीति थी अमेरिका के अंदर 2013 में, याद है ना, दिव्यानी, उनको वहां पर हमारे जो जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से, एक दूसरे देश में उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं, डिप्लोमेटिक प्रिविलेज। उसको वहां पे अरेस्ट कर लिया था देवयानी को, किस बात पर कि उन्होंने अपनी जो सर्वेंट थी घर पे, जो हाउसमेड थी, इंडियन ही थी वो, कि उसको पूरा वेतन नहीं दिया, उसकी इम्यूनिटी को वायलेट करके उसकी स्ट्रिप चेकिंग की गई, तलाशी ली गई उसकी, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, मोदी की भाषा में, मोदी क्या भाषा करते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए, मनमोहन सिंह जी के लिए, मोहन सिंह, उन्होंने क्या किया, ना केवल उस घटना को लेकर के सीवियर प्रोटेस्ट दर्ज कराया, अमेरिकन एम्बेसडर को तलब कर लिया विदेश मंत्रालय ने, अमेरिकन एम्बेसी के सामने से सारी सुरक्षा हटा ली दिल्ली पुलिस की, जितने वो बोल्डर्स लगे होते हैं सुरक्षा के लिए वो सारे हटवा लिए। 1 घंटे में पसीना आ गया था अमेरिका को, 1 घंटे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी, मैं जोड़ दूं, जब आपने चर्चा की उस घटना तो मैं जोड़ दूं
एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी को सुविधाओं में कटौती करने कोई साहस नहीं करता। उसकी सुविधाएं रोक दी थी। जो शराब, दारू, शराब, एम्बेसी को इजाजत है वो कितनी भी आयात कर सकता है, ला सकता है अपने लिए, सबको रोक दिया। कहा नहीं अब तुमको दिखाते हैं, और माफी मांगी, खेद व्यक्त किया था अमेरिका ने। किसने? ये जानना बहुत जरूरी है, किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में अपनी एक राजनीति के लिए ना केवल खड़ा हो गया, डिमार्च किया अमेरिकन एम्बेसडर को, सारी सुरक्षा हटा दी, और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भारत से माफी मांगी। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ, और उसका मनमोहन सिंह ने कभी क्लेम नहीं किया, क्योंकि उनकी एक नैतिक ड्यूटी थी अपनी डिप्लोमेट के प्रति। डिप्लोमेट के प्रति एक उनको इम्यूनिटी है, उनकी उसकी एक ड्यूटी थी कि भाई किस तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमाल करके दिखाया कि अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। विदेश मंत्री माफी ऐसे नहीं मांगता है। तो उस समय पर जो स्थितियां पैदा हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो स्थितियां पैदा हुई, उसको आज भी देश और दुनिया याद करता है कि देखिए चीजें हो जाया करती, लेकिन उनको टैकल करने का एक तरीका होता है। इससे पहले बाइडेन के शासन में भी आपको ध्यान होगा, पिछले साल 1100 अवैध प्रवासी भारत वापस भेजे गए थे। कहीं कोई उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है डिप्लोमेटिक, उसके हिसाब से मान सम्मान के साथ, बिना कोई हथकड़ी या बेड़ी लगाए हुए या बांधे हुए या घसीटते हुए ऐसी कोई आपत्तिजनक पिक्चर नहीं आई। तो उस पर खबर भी नहीं बनी, स्वाभाविक है। वो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि मैं आपके अवैध तौर पर घुसा हूं तो आपका अधिकार है कि मेरे मूल देश को आप मुझे वापस कर सकते। ये जो हो रहा है, इसकी आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी। ट्रंप की बेइज्जती कहां कहां हुई? कोलंबिया ने दौड़ा दिया वापस, मेक्सिको ने वापस दौड़ा दिया, कहा कि हम तो नहीं उतरने देंगे इस तरीके से। और उन्होंने दिखाया कि दुनिया का जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, वहां के प्रवासियों को हम अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में पशुओं की तरह बांध कर, और जहाज में उनको जिस तरीके से खाना नहीं दिया गया, लिमिटेड वो दिया गया, वॉशरूम के अंदर उनको घिसटते हुए बेचारे गए। वहां के अमेरिकी फौजी जो साथ थे वो पीछे पीछे थे। कितना अमानवीय होगा ये! इससे निकृष्टतम अमानवीय व्यवहार आपने कभी देखा या सुना है क्या? क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? क्या मोदी जी की आत्मा कलपती नहीं है कि मेरे देशवासियों के साथ क्या हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी, मैं आशीष भाई मजबूरी समझना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कमजोर व्यक्ति, कितनी उम्र थी उनकी, कितने कमजोर, कभी दावे दुवे नहीं करते थे किस तरीके के। उन्होंने कभी अपनी गरीबी को नहीं बताया, कहीं गा के नहीं बताया उन्होंने, कहीं कोई मगरमच्छ का शिकार नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, अपना चुपचाप काम करते थे। और यहाँ एक व्यक्ति है जो उस पद पर 11.25 साल से है, उसको अपने देश के मान सम्मान की कोई इज्जत नहीं है। विदेश मंत्री अब तक क्यों नहीं कर रहा है? कोलंबिया के राष्ट्रपति का ट्वीट हमने पढ़ के दिखाया, कितने बड़े देश के राष्ट्रवाद ये होता है, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, इसको अपने देश की जनता से प्यार कहते हैं। एक हम हैं, अभी तक क्यों नहीं किया? और जब अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे श्रीमान जयशंकर, क्या इनको उससे पहले बात नहीं करनी चाहिए थी? इनके अमेरिकी विदेश मंत्री से बात भी हुई थी। क्या ये नहीं फिक्स कर सकते थे कि साहब हम अपना एयरक्राफ्ट भेज के लिए मंगवा लेंगे, आप मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मत भेजिए? क्यों दिया आपने परमिशन? और इस व्यवहार का जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है उस प्रोटोकॉल में आता है क्या? तो ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार इन अप्रवासियों के साथ जो अमेरिका कर सकता था उसने नहीं किया, सब कुछ किया उसने। सबसे दुख की बात यह है कि देश, दुनिया का सबसे स्वघोषित लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस पर चू नहीं करता, उसका विदेश मंत्रालय चू नहीं करता। और आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे, हरियाणा भाजपा के एक अध्यक्ष ने तो उनका स्वागत किया है, बधाई दी है जो अवैध प्रवासियों को लाया गया है कि आपके बच्चे सुरक्षित वापस आ गए, जैसे ये एहसान कर रहे हैं। ये वही हरियाणा भाजपा है जो इजराइल में जो भेजे गए थे, जब युद्ध चल रहा था, जो मजदूर भेजे गए थे हरियाणा से, उसका प्रचार कर रही थी चुनाव में, उसका श्रेय ले रही थी। युद्धग्रस्त देश के अंदर मजदूर भेज करके उसको रोजगार बता रही थी। तो हरियाणा के जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो उनको बधाई दे रहा है कि आप सुरक्षित वापस आ गए। इनकी मानसिकता पे तरस आता है, रोना आता है। ये किस तरह के राष्ट्रवादी है भाई? ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है इस तरह की चीज कि अपने नागरिकों के साथ ये होगा और आप चुप रहेंगे? और आप, व्हाइट हाउस अब बताएगा कि मोदी कब आएंगे। आपको ध्यान है ना, जिस दिन बातचीत हुई थी मोदी की और उनकी, ट्रंप की, उस दिन व्हाइट हाउस ने कहा कि फरवरी के अंदर मोदी वहां पे आएंगे। ये काम किसका है? भारत के विदेश मंत्रालय का है। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा भी अमेरिका से हो रही है, वहां का राष्ट्रपति भवन कर रहा है। तो आप कहां तक लेकर के जाएंगे इसको? ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये राष्ट्र का मान सम्मान है, जिस राष्ट्रवाद को आप पहन के घूमते हैं, सारा दिन गाते हैं। ये है वो स्थिति। कोलंबिया जैसे देश का आत्मसम्मान है और हम हाथ बांधे खड़े। इस देश में राष्ट्रवाद का अगर जन्म हो गया होता, गर्भ से बाहर आया होता,
मैं फिर कह रहा हूं कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता रहता हूं, क्योंकि ये हमको शब्द किसी के से उधार नहीं लेने हैं। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और विचार बुद्धि दिया है। मैं निजी तौर पर मेरी राय है कि इस देश में भी राष्ट्रवाद का भ्रूण भी नहीं पड़ा है। वो भ्रूण डेवलप होता है, फिर जो है एक भ्रूण डेवलप होने के बाद फिर गर्भ में रहता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो बाल्यकाल, शैशवावस्था, केशवावस्था और वयस्क होता है। यहाँ अभी भ्रूण भी नहीं पैदा हुआ है राष्ट्रवाद का। अगर राष्ट्रवाद पर किसी को बहस करनी हो, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं, तो राष्ट्रवाद पर मैं 2, 3, 4 घंटा, 5 घंटा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रवाद सीखना है तो कोलंबिया सीखो, जापान से सीखो। राष्ट्रवाद का भ्रूण नहीं है। राष्ट्रवाद होता तो नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होते। अगर इस देश में राष्ट्रवाद का रत्ती भर, यहां पर जिस देश में मोदी फर्स्ट हो जाए वहां पर राष्ट्रवाद हो सकता है। जिस देश में मोदी ही भारत मान ले, आदमी मोदी के विरोध को कहे देश का विरोध, मोदी के आलोचना को कहे देश का की आलोचना, वो देश राष्ट्रवाद का यहां पर जन्म ही नहीं है। मुझे घोषित कर दो राष्ट्रद्रोही, नहीं है राष्ट्रवाद यहां। और जो आपने कहा हरियाणा के उस भाजपा के अध्यक्ष को तो कोई जानता नहीं, ये नैरेटिव दिया था इस देश में अगले प्रधानमंत्री बनने को उत्सुक फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने बकायदे कहा कि हमने तो विदेशों में रोजगार दे दिया। जब हुआ कि बेरोजगारी यूपी में है तो कहा खुलेआम विदेश में, इजराइल में नौकरी दिया है, 1-1 लाख तनख्वाह पा रहे हैं। ये हालत है। और एक बात और क्लियर कर दें, और जितने देशों में अवैध प्रवासी भेजा जा रहा है, सबसे बुरी हालात में भारतीय आए, सबसे बुरी। उसकी भी वजह बता दें, कोलंबिया वाले ने तो लौटा ही दिया था। कोलंबिया फ्लाइट मैंने शुरू में कहा था 5 से 6 घंटा फ्लाइट है अमेरिका से, और भारत की फ्लाइट 40 घंटे की है, 35 से 40 घंटा लगा था। वो 5 से 6 घंटे अगर इन्हीं अमानवीय हालात में उनको भी भेजा जाता, हालांकि उस राष्ट्रपति को तो कितना सलूट करूं भाई, इस देश को भी ऐसे नेता मिल जाए जिसने ट्रंप को ललकार दिया, वापस लौटा दिया, लेकर आया अपने नागरिकों को। लेकिन अगर अमानवीय परिस्थितियों में वहां भी नरेंद्र मोदी जैसा ही नेतृत्व होता और उतार भी लेता, तो 5-6 घंटे पता चलता कि 5-6 घंटे झेले हैं। यहाँ 35-40 घंटे में पढ़ रहा था हेमंत भाई, जो आप अभी चर्चा किए, महिलाएं थी, बच्चे थे, बच्चे, और वो कह रहे थे कि जो आए हैं कि हमने कहा, रिक्वेस्ट करते रहे कि हथकड़ी खोल, तो खाने के लिए हथकड़ी नहीं खोला। जब खाने के लिए खा लें, पानी पी लें, नहीं खोला। वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए एक टॉयलेट था, उस टॉयलेट तक जाने के लिए घिसट घिसट के गए हैं, और वहां टॉयलेट के समय भी हथकड़ी नहीं खोला, टॉयलेट का डोर खोल दिया। कि ये नहीं कि तुम डोर खोलोगे, डोर खोल दिया। अरे ये आतंकी आ गए थे, कौन थे भाई? आतंकी थे। ये ट्रंप न हुआ, ये खुदा हो गया, भगवान हो गया, ये क्या? हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते नरेंद्र मोदी को मिलना हो, जाकर व्हाइट हाउस में मिले, मिन्नत करें या दोस्ती निभावें, माय फ्रेंड डोनाल्ड। आशीष जी देखिए, इसमें एक और चीज, और इसमें एक और चीज है। हम कोई अमेरिका के या किसी देश के पिछलग्गू नहीं है। हमारे नागरिकों का एक आत्मसम्मान है, एक मान सम्मान है, देश की गरिमा है, हमारी सॉवरेनिटी है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। जी जी। वैसी सूरत के अंदर इस तरह का व्यवहार और उस पर सरकार की चुप्पी। मेरी दूसरी चिंता है, अब जब मोदी 13-14 को जाएंगे अमेरिका में, और वो जो डॉगी मीडिया तो पहुंच जाएगा 10 तारीख को ही वहां पर, अब वो मोदी कैसे करेंगे वहां? उनको शर्म नहीं आएगी क्या? वो विश्व गुरु कैसे बताएंगे उनको? मतलब मैं सोच के ना कई बार सिहर जाता हूं कि हमारे देश के नागरिकों की ये स्थिति है, किस रूप में उनको लाया गया है? क्या वो पशु है क्या? पशुओं के साथ भी आप ये बताइए, हवाई जहाज में कोई व्यक्ति है, उसको बेड़ियां बांधने की क्या जरूरत है? वो तो हिंदुस्तान में उतरेगा एयरक्राफ्ट में, क्या बात होगी? पैर बांध रखे, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। बेसिकली इस मानसिकता को देखिए आप क्या है। ट्रंप ने पूरे चुनाव अभियान इसी बात पे चलाया कि मैं इन फॉरेन एलियंस को बाहर पटक दूंगा। वो तो अपने देश की अपनी वोट बैंक के लिए ठीक कर रहा है, अपने भक्तों के लिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को अपनी वोट की चिंता नहीं है क्या? या अपने देश के मान सम्मान की चिंता नहीं है क्या? या अपने 56 इंच के सीने की चिंता नहीं है क्या? वो सबको गरियाते हैं, सबको गरियाते हैं। परसों राहुल गांधी को हाउस में क्या कह रहे थे कि फलां किताब पढ़िए, फलां किताब पढ़िए। मोदी जी आज तक खुद कोई किताब पढ़ी है क्या?
जिस किताब का नाम बता रहे थे उनको नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा था। तो किस तरीके का एक व्यवहार करते हैं, कितने खोखले हैं अंदर से, और किस तरह का ये राष्ट्रवाद है। पूरे देश को धर्म की चाशनी में लपेट करके कल वो बेचारे बेड़ियों में बंद के आ रहे थे, और आप वहां क्या नाम है संगम के ऊपर आप फोटोशूट करा रहे थे, आप ट्रैक सूट पहन कर नहा रहे थे। हिंदू धर्म में कौन कहता, दूसरों को क्या कहते थे मनमोहन सिंह को कि रेनकोट पहन के नहाते, वो पता नहीं नहाते थे या नहीं नहाते थे बाथरूम में। कल तो सारे देश ने देखा कि ट्रैक सूट पहन के नहा रहे थे संगम के अंदर। किस तरह की चीजें हैं, और किसी पे कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई आर्टिकुलेशन नहीं है। आज प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, जब वो सारे सांसद वहां हथकड़ियां लगा करके प्रदर्शन कर रहे थे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री क्यों, देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री का, जो उनको तो हर चीज का विश्व गुरु है, वो तो हर चीज पे ट्वीट करते हैं, कहीं कुछ हो जाए तो ट्वीट करते हैं। केवल संगम की भगदड़ और उसमें कितने लोग मरे उस पर नहीं करेंगे, बाकी सब चीजों पे करते हैं। इस पर ट्वीट किया क्या उन्होंने? आपको ध्यान होगा जब यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स लेकर के आए थे, आपके मंत्री उनको लेने गए थे ना वहां पे, और मंत्री एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे थे, और उनकी लंबी लंबी फुटेज चलाई गई थी डोगी चैनलों के ऊपर। इस बार क्या हो गया, इस बार क्यों नहीं दिखाया आपने? जब वहां के राष्ट्रपति कोलंबिया के अपने लोगों को लेने एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? हमारा विदेश मंत्री क्यों नहीं गया? हमारा विदेश सचिव क्यों नहीं गया? हमारे वो तमाम मंत्री जो फोटो खिंचवा रहे थे, जो वार रुकवाने की बात कर रहे थे, वह तमाम देशों ने ये कहा, तमाम जगह पर हमारे विदेश सचिव ने ये कहा कि ऐसे वार नहीं रुकती है, युद्ध ऐसे नहीं रुका करते। उसके बावजूद राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने 3 जगह पर यह कहा कि मोदी ने वार रुकवा दी। क्या प्रोपेगेंडा है भाई? राजनाथ 2 बार के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा ये भी आप बात समझिए कि नीरज सिंह के पिता भी है, नीरज सिंह अभी बेरोजगार हैं। मैं बहुत कहता हूं कड़वा, हाँ, जब तक रहेंगे जिंदगी तब तक सुनाएंगे इसे। नीरज सिंह को रोजगार देना है, नरेंद्र मोदी के सामने घुटने के बल रेंगना है, झूठ फरेब सब बोलना है। अभी एक एंगल पर नहीं चर्चा किसी ने किया, ये अमृतसर में कहा है जहाज उतारा भैया, सबसे ज्यादा गुजराती थे, गुजरात में कहीं नहीं उतारा। हरियाणा थे सेकंड नंबर पर, हरियाणा में कहीं नहीं उतार दिया कहीं है? वहां पे अपनी सरकार है भाई, इसलिए कि वहां अपनी सरकारें हैं, वहां गुजरात में उतारते, और वहां पर गुजरात में, हाँ, कल दिल्ली में चुनाव था, हाँ, गुजरात से उतारते, पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां उतारो, पंजाब उतारो, एग्जैक्टली सब। एक वही मैं कह रहा हूं कि, और एक संदेश भी जाता है ना कि पंजाबी ज्यादा जो है, पंजाब वाले ज्यादा माइग्रेंट्स होते हैं। वो आदमी कौन इस देश में आंकड़े उकड़े, आपने कहा एक बात अभी हेमंत जी कि ट्रंप तो अपने मतदाताओं के लिए कर रहे हैं, क्या मोदी को परवाह नहीं है? मुझसे सुनिए, नहीं है परवाह। मोदी को पता है कि कुछ भी करवा दो, जब प्रयागराज में लाशों की गिनती नहीं करवाई गई, इससे बड़ा क्या हो सकता है बेशर्मी से बड़ी? लेकिन कोई फर्क नहीं है, अलग नैरेटिव गढ़ेंगे, वक्त रहते चुनाव तक उसको स्प्रेड कर देंगे। और इस देश को समझ चुके हैं नरेंद्र मोदी। मैं एक बात में तारीफ कर देता हूं, इस देश को, वाकई इस देश के लोगों के डीएनए को, हमारे आपके सबके डीएनए को अगर किसी ने समझा है तो वैज्ञानिक नरेंद्र मोदी है। वो जान चुका है कि इनको कैसे हाँकना है। ये फर्जी की बातें हैं, हो सकता है आप भी मेरी बात से न सहमत हो, जब ये मंच से नेता कहते हैं ना कि मेरे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, ये इस देश के साथ सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, सबसे बड़ा झूठ होता है। इन्हें पता है इस देश की जनता कैसी है, इस देश की जनता की बुद्धि कितनी है, सब पता है, सब पता है। इसलिए इन्हें पता है कि कुछ भी करो, जनता भी हमें चुनेगी, और जो नहीं चुनेगी उतनी भरपाई के लिए राजीव कुमार, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, ईडी, आईटी, सीबीआई, मैं सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले रहा हूं। अब इस दौर में मृत्यु भय तो नहीं है, मुझे तो नहीं है मृत्यु भय भी। इस दौर में, इस दौर के हिंदुस्तान को देखते हुए, भारत को देखते हुए नहीं है। ये कोई सोचे देशद्रोही, जब इन्हीं घोषित करने से देशद्रोही घोषित होना है, और इन अंधभक्तों के, कुपढ़ों के, तो देशद्रोही घोषित कर दो। देश की परवाह किसे कितनी है वो हो सकता है कभी वक्त तय करेगा। कहा था मनमोहन सिंह ने ना
कि मेरा इंसाफ, मेरा न्याय, मेरा हिसाब वक्त करेगा। किया ना वक्त ने, हिस्ट्री विल जज मी काइंडली। हिस्ट्री विल जज मी काइंडली। वो मनमोहन सिंह जो सबसे, एक कहें आपकी सबसे अनदेखे, अनसुने, गुमनामी में रहे हुए प्रधानमंत्री रहे, उनके मृत्यु के बाद इस देश की भावनाओं को जो मैंने देखा है, तो हिस्ट्री विल जज अस। हमें चीन का एजेंट और पाकिस्तान का एजेंट और देशद्रोही कहने वाले, धर्मद्रोही कहने वाले, सनातन द्रोही कहने वाले, उनके लिए एक ही जवाब है, हिस्ट्री विल जज अस एंड जज अस काइंडली, more and more kindly than anyone else। ये थोड़ा मैं भावनाओं कर रहा हूं, लेकिन वो बातें हैं कि जो इस देश को काश समझ में आ जाए। चलिए खैर, मैं उस भावनाओं में वक्त का भी ध्यान नहीं रख पाता हूं। मैं आपसे फाइनल कमेंट इस पर चाहता हूं। ये जो दौर है, आशीष जी, बहुत साधारण तरीका है। मोदी जी, मैं वही कहता हूं बार बार आपको कि जब जागो तभी सवेरा। इमीडिएटली अमेरिकन एम्बेसडर को विदेश मंत्रालय में तलब किया जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड दिया जाना चाहिए, और अगर मोदी जी में थोड़ी सी भी गैरत बची है तो ही शुड इंसिस्ट कि वो माफी मांगे अमेरिका। और अगर अमेरिका माफी नहीं मांगता है तो मोदी को अपनी जो व्हाइट हाउस की प्रस्तावित यात्रा है उसको टाल देना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका राष्ट्रवाद पूरी दुनिया के, देश के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। आज हिंदुस्तान के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो इस आत्मसम्मान की बहाली है, जिसको रौन दिया है ट्रंप की पॉलिटिक्स ने और हमारी सरकार की चुप्पी ने। आप एक बात बताइए, आप टेक्सास से आ रहे जहाज को अमृतसर में उतरवा सकते हैं, तो क्या आप उनको बिना बेड़िया नहीं ला सकते थे? क्या अपना सिविल एयरक्राफ्ट नहीं भेज सकते थे? आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को नाराज नहीं करेंगे आप। कोलंबिया नहीं डरा उनसे, डरा कोलंबिया उनसे, और दो देश नहीं डरे उनसे। ये मैक्सिको नहीं डरा, जबकि मैक्सिको इमीडिएट नेबर है, उनकी सीमा मिलती है, वो नहीं डरे। और आप 13,500 किलोमीटर दूर बैठ करके तो आप कहते हो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आपके लोगों को पशुओं की तरह घसीट कर लाया जा रहा है, और आपकी पूरी सरकार, इकोसिस्टम और आपके भक्त मंडली सारी चुप है। शर्म आनी चाहिए। अगर ये राष्ट्रवाद है तो हम राष्ट्रद्रोही ठीक। मैं तो चलो इतना कहूंगा। बिल्कुल, यही मैं ये कमेंट कि हाँ, अगर इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं तो नहीं, हम राष्ट्रवादी। जहां जानवरों जैसे सलूक किया जाए, भारतीयों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाए, और इस देश का मुखिया चुपचाप मजे ले रहा है, वो अगले अगले इवेंट की तैयारी कर रहा होगा, गोदी मीडिया को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा, वहां बैठे हुए पीएमओ में बैठे शख्स से लेकर के और भाजपा दफ्तर में बैठे बहुत सारे लोग हैं, नाम हम कई बार ले चुके हैं। वो बता रहे होंगे कैसे अगली ब्रांडिंग करनी है, कैसे आगे उड़ाना है इनको। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।